नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हमारे साथ आज पिंक सिटी यानी जयपुर में पिंक सिटी रिक्शा चलाने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने अपने स्तर पर एक नया काम शुरू किया। महिलाएं जिनको ये माना जाता है राजस्थान जैसे प्रदेश में चूल्हा चौका तक सिमट के रहने वाली या महिलाओं के लिए नर्सिंग या अध्यापन जैसी नौकरियां ही कायदे का काम माना जाता था, उनसे आगे आकर इन महिलाओं ने शुरू किया है ई रिक्शा चलाना। और इसके लिए एक कंपनी ने भी उनका साथ दिया जिसका नाम पिंक सिटी रिक्शा कंपनी है। तो ये मुहिम कैसे शुरू हुई हम इन्हीं महिलाओं से जानते हैं। रेनू जी हैं जो पहले शुरुआत में साथ आए थे। पहले आप शायद नर्सिंग में थे, ऐसा कुछ था। फिर कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सर मैं पहले नर्सिंग जॉब करती थी, तो नर्सिंग जॉब करते करते मुझे पेपर में वैकेंसी नज़र आई कि भाई एक रिक्शा ई रिक्शा चलाने के लिए लेडीज़ ड्राइवर चाहिए उनको। तो मैं एक बार ऑफिस गई, वहाँ पे मैंने सारा देखा, पूछा, लेकिन सबने हमको बोला कि ये अच्छी चीज़ है, इसमें आप लोगों को फॉरेनर टूरिस्ट घुमाने होंगे। तो फॉरेनर टूरिस्ट के नाम से मैंने सोचा अच्छी बात है, अगर अच्छा काम मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है। तो बड़ी इनकम वगैरह इनकम पिंक से हम जब नर्सिंग जॉब करते थे उसमें 5-6 हज़ार की नौकरी करते थे, पूरा महीना दौड़ धूप करते थे, ड्यूटियां चेंज होती थी, परेशान होते थे। लेकिन जब पिंक सिटी से जुड़े उसके बाद हमें ये लगा कि 15 दिन में अपन या 10 दिन में अपन इतना कमा लेते कि 1 महीने की भी ज़रूरत नहीं है कमाने की। जी, आप पुष्पा जी आप बताएं। जी, मैं पिंक सिटी रिक्शा से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले बिंदाई करती थी घर पे, तो बिंदाई में इतना गुजारा नहीं होता था। मैं पिंक सिटी कंपनी में से जुड़ी, मुझे टूरिस्टों को घुमाने का मौका मिला और उनसे थोड़ा थोड़ा हल्के बात भी कर लेते हैं हम, थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश बोल के, तो ऐसे हम टूरिस्टों को घुमाते हैं। जी, आप बताएं कुछ। मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं पिंक सिटी से जुड़ी हुई हूँ, 5 साल से जुड़ी हुई हूँ इसमें। टूरिस्ट घुमाने का मौका मिला है हमारे गाँव में। आप बताएं मैम। मेरा नाम हेमलता है और मैं एक पहले सीधी सादी गृहिणी सी थी और है ना क्या नाम शोरूम पे काम करती थी। मेरे घर की इनकम बहुत ऐसे कम थी, तो बच्चों को पालन पोषण बहुत मुश्किल होता था घर खर्च चलाने के लिए, तो शोरूम पे भी काम करती थी। बाद में पता चला कि ये ई रिक्शा का काम भी आ रहा है, तो मुझे 1 महीने की 4 से 5 छुट्टी मिलती थी, संडे के अलावा 1 एक्स्ट्रा। तो फिर मैंने वो 5 छुट्टियों को थोड़ा कवर करने की कोशिश की और ये इस रिक्शे से इस कंपनी से जुड़ी ताकि मेरी इनकम भी शुरुआत से ही करें सर। कितने? 5 साल। भगवती जी, भगवती देवी मेरा नाम। मैं भी 5 साल से जुड़ी हूँ। पहले मैं ज्वेलरी का गोल्ड में करती थी। ज्वेलरी छोड़ के आप रिक्शे में? हाँ, रिक्शे में आए हम पहले। ज्वेलरी के लिए भी जयपुर फेमस है, उसमें तो कमाई जी, बहुत ज़्यादा उसमें भी है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ी कम वो थी, इसलिए मैं इसमें आई। तो जैसा कि हम इन महिलाओं से बात कर रहे हैं, कोई नर्सिंग में था, कोई जो महिलाओं से जुड़े हुए काम हैं जैसे ज्वेलरी या इस तरह के, उनमें कर रही थी और अब वो इस काम को प्रॉपरली कर रही हैं जिसमें एक दुरूह काम है जो कि समाज ने तय कर रखा था कि पुरुष इस तरह का ड्राइविंग का काम कर सकते हैं। लेकिन इन महिलाओं की अंग्रेज़ी अच्छी हुई है, ये टूरिस्ट से बात करती हैं और अपना हम और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाग्यश्री जी आप बताएं अपना अनुभव। जी नमस्ते, मेरा नाम भाग्यश्री है। मैं पिंक सिटी से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले एक्सपोर्ट का काम करती थी, पर एक्सपोर्ट में इतना इनकम नहीं होता था, 300 रुपये 400 रुपये होता था दिन भर का, वो भी मुझे आधी रात तक काम करना पड़ता था। उसके बाद मैंने ई रिक्शा चुना, उसके बाद में मेरे पास बसंता जी और रेणु दीदी दोनों मिली थी, फिर इन्होंने मुझे कंपनी में ज्वाइनिंग दिलाई। आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है इससे जुड़ने के बाद कैसा मतलब महिलाओं के लाइफ में चेंज आ रहा है? हाँ सर, इसमें काफ़ी चेंज आया लाइफ में। पहले इतनी इनकम नहीं होती थी कि घर चल पाए, अब इसमें जुड़ने के बाद में कि अपने बच्चों के लिए भी उनका भविष्य भी आगे जाके सेव कर लिए, क्या हाँ भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे कर रहे, और घर की भी स्थिति थोड़ी स्तर हो गई है। सही। इन महिलाओं से बात करते हैं तो लगता है कि कॉन्फिडेंस भी इनके पास है कि वे परिवार और भविष्य के बारे में। तो जो शुरुआत करने वाले लोग थे उनमें बसंता जी आपका भी नाम बता रहे हैं, तो आप बताएं कैसा? जी, मेरा नाम बसंता है। मैं पहले घरों में खाना बनाने का काम करती थी, तो मेरे को एक बुकिंग करते हुए एक लड़की मिली थी 18 साल की, कोमल जी ने फिर मेरे को बोला, उनसे बात करा था, उन्होंने बोले ठीक है हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, आप आ जाना। तो मैंने उनसे ट्रेनिंग लेके फिर जुड़ गया था इसमें। मैम आप बताएं। मेरा नाम नजमा है। नजमा जी। नजमा, और मैं 5 साल से हूँ। फर्स्ट बुकिंग से मैं ही कर रही हूँ। तो मैं घर में सिलाई करती थी, उसके बाद में मुझे जो पता चला पिंक सिटी में रिक्शा चलाने का ट्रेनिंग दे रहे, तो मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद में फिर रिक्शा चलाने लग गई। आप जयपुर में जैसे बड़े शहर में रिक्शा चलाते हो जहाँ इतना हैवी ट्रैफिक लोड है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं?
कर लेते हैं सब। कोई समस्या नहीं आती? पुलिस वाले परेशान नहीं करते या लोग कोऑपरेट करते हैं? नहीं, कोऑपरेट करते हैं पुलिस वाले भी। टूरिस्ट से बातचीत या उसमें मतलब कैसे दिक्कत हुई, बाद में धीरे धीरे हम पहचानने लग गए, उनकी भाषा भी थोड़ी समझ में आ जाती है, तो उनको टूरिस्ट को समझा भी देते हैं। टूरिस्ट आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं या एजिटेट करते हैं? नहीं, कंफर्टेबल फील करते हैं, वो हमारे को ना टिप भी वगैरह भी दे के जाते हैं खुश होकर, तो बहुत अच्छा लगता है। गुलाब देवी जी, गुलाबी शहर में आप गुलाबी कंपनी में रिक्शा चला रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम गुलाब जी है, मैं पिंक सिटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं घर पे बिंदाई का काम करती थी, इतनी इनकम नहीं होती थी। जब से मैंने कंपनी में ज्वाइन किया है तब से मैं अच्छी इनकम और टूरिस्ट वगैरह घुमा लेती हूँ, हेरिटेज वगैरह जो भी। तो जैसा कि हमने इन सबसे मिलके जाना, महिलाओं को जिस तरह से काम दिया, जिस तरह से आत्मसंबल दिया और जिस तरह से आत्मविश्वास दिया है और एक पहचान दी है अनूठी, कि वो घर के चूल्हे चौके तक या किसी दुकानों की चार दीवारी में सिमट कर अपने आप की ज़िंदगी को खपाने के बजाय अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की मेहनत कर रही हैं। तो देखते रहिए थिंक 360। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिकाधिक लोगों को इस तरह की ऊर्जा से भरी हुई स्टोरीज से जोड़े रखने के लिए इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।